अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं बच्चों के लिए फ्रूट चाट बना रही हूँ, बिल्कुल उसी स्टाइल में जो हम रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के लिए बनाते हैं। बिल्कुल लाइट वेट और टेस्टी चाट, जिसमें ना तो हम इमली का शीरा डालेंगे और ना ही करीम, बल्कि एक ऐसी चीज़ से इसे फिंगर लिकिंग और मज़ेदार बनाएंगे कि सब हैरान होकर रह जाएंगे कि बग़ैर किसी मेहनत के भी इतनी सादा सी चीज़ से ये काम लिया जा सकता है, जो कि हमारी अफ्तारी के दस्तरख़्वान की रौनक बढ़ा देगी। तो चलें फिर रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले पहले ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हम बनाना सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि कल मेरे घर में गेस्ट थे, तो गेस्ट अपने साथ बहुत सारे फ्रूट्स भी लेकर आए थे। जैसा कि अमूमन हमारे घरों में होता है कि कहीं जाएं या फिर हमारे घर में कोई आए तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो काफ़ी सारे फ्रूट्स थे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि वैसे तो बच्चे फ्रूट्स खाते नहीं, तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है कि अगर आपके बच्चे भी फ्रूट्स नहीं खाते इस तरीके से, तो फिर आप उन्हें चाट्स वगैरह बनाकर दे सकते हैं। आप क्रीम चाट भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरीके से ज़बरदस्त किस्म की फ्रूट चाट बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। इसी बहाने से बच्चे मज़े लेते हुए फ्रूट भी खा लेंगे और एक हेल्दी डिश भी बन जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फ्रूट्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब हम इस तरीके से इनकी बारी बारी कटिंग कर लेंगे। फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मेरे पास अमरूद हैं, सेब, माल्टा और केला, जो कि आजकल सीज़न में है। तो सीज़न के फ्रूट्स आप लें तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स की कटिंग करूँगी। आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बिल्कुल बाइट के हिसाब से आप इनकी कटिंग रखें कि बहुत ज़्यादा मोटा भी इसको कट ना करें और ना ही इतना बारीक कि इसका मलीदा ही बनाकर रख दें। बल्कि अगर आप छोटे छोटे चंक्स में इनकी कटिंग करेंगे तो आपकी चाट लुक वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना होता है। अब अमरूद को कटिंग करने के बाद हम इसे एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे और इसी प्लेट में हम फिर बाकी के तमाम फ्रूट्स की भी मिक्सिंग करेंगे। तो आपने इसी हिसाब से बड़ी प्लेट लेनी है या फिर कोई बड़ा बाउल वगैरह ले लें। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट फ्रूट है हमारे पास माल्टा। हम पहले माल्टे की कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम केला या फिर सेब पहले कट कर लेंगे तो सेब हमारे जल्दी काले हो जाते हैं और केला भी इसी तरह थोड़ा सा ब्लैकिश कलर की तरफ चला जाता है। तो इसलिए हम पहले वो फ्रूट्स कटिंग करेंगे कि जो कि अपनी शेप बरकरार रखते हों या फिर अपना कलर बरकरार रखते हों। तो यहाँ पर माल्टे को हमने छील लिया है। छीलने के बाद ये इसके ऊपर जो सफ़ेद धागे नुमा ये फ़ाइबर्स होते हैं, इनको आप उतार लें, क्योंकि अक्सर लोग इनको पसंद नहीं करते, लेकिन ये एक ख़ास किस्म का फ़ाइबर होता है। अगर आप इसको खा लेते हैं तो इसका कोई नुकसान भी नहीं बल्कि फ़ायदा ही है। तो यहाँ पर माल्टे को इस तरह कटिंग करने के बाद आप आसानी के साथ इसके बीज इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें और फिर नाइफ़ की मदद से इस तरीके से आप इसे निकाल दें। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं इसी तरीके से इसके तमाम बीज निकाल दूंगी और इसे हम सीडलेस कर लेंगे। तो यहाँ पर माल्टे को हमने सीडलेस कर लिया है। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो माल्टे के भी हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े चंक नहीं बल्कि छोटे छोटे चंक्स में इसको काटना है कि ये लुक वाइज खूबसूरत नज़र आए। बस आपने इसकी कटिंग पे ख़ास ध्यान देना है। कटिंग दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप भी इस तरीके से अपनी फ्रूट चाट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप उसको एक नफासत के साथ अच्छे तरीके से कट कर लें, जिससे कि पता चलता है कि इंसान कितना सुघड़ है। तो यहाँ पर अब बारी आ चुकी है केले की। केले के छिलके उतारने के बाद अब यहाँ पर हम इसको थोड़े मोटे टुकड़े में कट करेंगे, क्योंकि केले के अंदर लेस होती है और अगर आप इसे बारीक करेंगे तो वो बिल्कुल ही फिर हलवा सा बन जाएगा और आपकी चाट को डिस्टर्ब करके रख देगा। तो आपने केले की भी अच्छी खासी मोटी कटिंग करनी है। तो नेक्स्ट अब बारी आ चुकी है सेब की। तो सेब को भी मैंने छिलके के साथ ही काट लिया है, क्योंकि इसके छिलके में भी बहुत सारी ग़िज़ाइयत पाई जाती है, तो इसलिए फिर हम छिलके को भी वेस्ट नहीं करेंगे। और सारे ही फ्रूट्स को मैंने एक प्लेट में डाल लिया है और अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर ली है। अब ये मेरे पास है चाट मसाला। आप किसी भी ब्रांड का चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क लेंगे, जिससे कि हमारी इस चाट को बड़ा ही एक अमेजिंग सा टेस्ट मिल जाता है। ऐसा टेस्ट मिलेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चाट मसाला डालने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं, ताकि चाट मसाला हमारे फ्रूट के हर चंक्स के ऊपर चला जाए। और अब ये वो ख़ास चीज़ है जिसे हम इस चाट को फिंगर लिकिंग बनाएंगे और एक मज़ेदार सा टच देंगे, जिससे ना कि हमें इसमें शीरा डालने की ज़रूरत होगी, ना ही कोई क्रीम वगैरह हम यूज़ करेंगे, बल्कि आज हम यूज़ कर रहे हैं ये स्लाइस जूस। इस जूस की मदद से हमें एक ऐसा मज़ेदार सा टेस्ट मिलेगा कि आप लोगों की सोच है। इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा और ऐसी चाट तैयार होगी कि बग़ैर किसी मेहनत के, और इतनी मज़ेदार चाट मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है या फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट से मंगवाया हो। आपको ऐसी फीलिंग मिलेगी इंशाल्लाह। तो हमारी बड़ी ही मज़ेदार किस्म की फ्रूट चाट बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है। आप अपने बच्चों को इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ बनाकर घर में एंजॉय करवा सकते हैं। आप रमज़ानुल मुबारक के लिए इस तरह की मज़ेदार सी चाट बनाकर अपनी अफ्तारी में
अपने अफ्तार दस्तरखान को रौनक बख्श सकते हैं। तो इंशाल्लाह सबको बड़ी ही पसंद आने वाली है ये मज़ेदार किस्म की चाट। अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर फ्रेंड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूँगी एक बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।